चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका चाल चक्र में। मैं हूं आपके साथ शिरोमणि सचिन। स्वस्तिक की जब बात आती है तो हर तरीके से आपके मन में, मस्तिष्क में एक सकारात्मक ऊर्जा आप महसूस करने लगते हैं। स्वस्तिक इतना शक्तिशाली होता है कि कहीं भी यदि आपने उसका प्रयोग किया तो नकारात्मक ऊर्जा यानी नेगेटिव एनर्जी वहां से हमेशा हमेशा के लिए हट जाती है। शक्तिशाली स्वस्तिक के दिव्य प्रयोगों के बारे में बताएंगे और उसकी महिमा क्या है, इस बारे में आज जानकारी दी जाएगी आपको। स्वस्तिक किस तरीके से काम करता है और स्वस्तिक आपकी जिंदगी के अंदर कैसे स्वस्ति यानी कि आपके कल्याण को मेंटेन कर सकता है, यह आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं। स्वस्तिक यदि आपने कहीं उल्टे सीधे तरीके से बना दिया तो उसका कहीं ना कहीं नुकसान भी आपको भुगतना पड़ सकता है। तो आज जान लेते हैं सबसे पहले क्या है खास चाल चक्र में। चाल चक्र में चर्चा होगी शक्तिशाली स्वस्तिक के दिव्य प्रयोगों की। शक्तिशाली स्वस्तिक से दूर हो सकती हैं सारी नकारात्मक ऊर्जाएं, नेगेटिव एनर्जी, और स्वस्तिक को बनाने का क्या है खास तरीका बताएंगे। राशियों की होगी सटीक भविष्यवाणी, साथ ही साथ चर्चा होगी शुभ पहर की और बात करेंगे उनकी जिनका आज जन्मदिन है। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज माघ कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है। नक्षत्र मघा, चंद्रमा सिंह राशि में संचरण करेंगे और राहुकाल का समय रहेगा दोपहर 12 बजे से लगभग 1:30 बजे तक। दिशाशूल उत्तर दिशा, उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना की मनाही है। यदि आपको यात्रा करनी पड़े तो थोड़ा सा मिष्ठान खा के आप यात्रा करें और प्रभु का सिमरन जरूर करें। अब बात करते हैं शक्तिशाली स्वस्तिक के बारे में कि कैसे यह स्वस्तिक आपकी जिंदगी के अंदर क्या प्रभाव डालता है, यह स्वस्तिक कैसे आपका कल्याण कर सकता है। लेकिन सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि स्वस्तिक का महत्व होता क्या है और धार्मिक रूप से इसको इतना इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है। देखिए, स्वस्ति का सही अर्थ होता है कल्याण या फिर मंगल करना, यानी आपके साथ पॉजिटिविटी हमेशा के लिए जुड़ जाना। इसी प्रकार स्वस्तिक का सही अर्थ हो गया कल्याण करने वाला, मंगल करने वाला, आपको हर तरीके से सही और स्वस्थ रखने वाला। स्वस्तिक एक विशेष प्रकार की आकृति होती है, एक चिन्ह होता है। इसको कैसे बनाया जाता है ये तो बताएंगे ही, लेकिन यदि किसी भी कार्य को जब करा जाता है तो सबसे पहले स्वस्तिक को बनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि स्वस्तिक अपनी चारों दिशाओं से मंगल को और शुभता को, यानी कि सारी की सारी पॉजिटिविटी को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, खींच लेता है। इसी प्रकार स्वस्तिक जो है बहुत ज्यादा अपने आप में बलशाली हो जाता है, शक्तिशाली हो जाता है और पॉजिटिविटी का भंडार हो जाता है। यह हर प्रकार के कार्यों में, चाहे कोई पूजा पाठ का काम है, कोई मुहूर्त है, चाहे आप कोई भी शुभता का काम करने जा रहे हैं, सबसे पहले इसी स्वस्तिक को बनाया जाता है। क्योंकि भगवान गणेश का रूप भी इसे माना जाता है, क्योंकि हर देवी देवता के पूजन से पहले स्वस्तिक बनता है और हर देवी देवता की पूजा से पहले भगवान मंगल मूर्ति अर्थात भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि स्वस्तिक के प्रयोग से संपन्नता, सुख, समृद्धि, एकाग्रता हमेशा के लिए प्राप्त हो जाती है, जिसके कारण से आपकी जो जिंदगी है वो हमेशा के लिए खुशियों से भर जाती है। जिस जगह पूजा पाठ में स्वस्तिक का प्रयोग नहीं होता, सपोज करिए कहीं आपने पूजा पाठ कराया, कोई मांगलिक उत्सव कराया, अनुष्ठान कराया, जाप कराया और वहां पर आप स्वस्तिक बनाना भूल गए, तो यह मान के चलिए कि वहां पर पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा लंबे समय तक नहीं रुक पाएगी।
यानी कि इतना इंपॉर्टेंट है ये स्वस्तिक कि अपने आप में पॉजिटिविटी को लिए हुए है, भंडार है पॉजिटिविटी का। तो इन्हीं सब कारणों से, इतने सारे मैंने आपको रीजन बताए कि पॉजिटिविटी का भंडार है, नेगेटिविटी को डिस्ट्रॉय करता है, खत्म करता है। इन्हीं कारणों से स्वस्तिक को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण माना जाता है। अब स्वस्तिक के बारे में यह बताते हैं आपको कि इसका साइंटिफिक क्या इंपॉर्टेंस है, वैज्ञानिक महत्व क्या है। आपने स्वस्तिक तो बना दिया, कैसे बनाना है यह भी आपको बताऊंगा, कौन सा इसका तरीका है यह भी आपसे चर्चा होगी, और कहां कहां इसके प्रयोग किए जाते हैं यह भी आज आपको मैं सारी जानकारी देने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले आप और यह जान लीजिए कि इसका वैज्ञानिक, साइंटिफिकली किस तरीके से यह वर्क करता है। देखिए, सही तरीके से बनाए गए स्वस्तिक से बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा निकलती रहती है। यह पॉजिटिव एनर्जी उसके अंदर से निकलने लग जाती है जब उसका सही आकृति, सही चिन्ह आप बना देते हैं। यह सकारात्मक ऊर्जा वस्तु की, कोई चीज है उसकी, व्यक्ति की, कोई भी इंसान हो उसकी, हर तरीके से रक्षा और सुरक्षा करने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होता है। इतना इंपॉर्टेंट है ये स्वस्तिक। तो स्वस्तिक की सही ऊर्जा का अगर घर या अस्पताल या दैनिक जीवन में प्रयोग किया जाए तो हर व्यक्ति निरोगी रह सकता है। सारे रोग डे बाय डे ऑटोमेटिकली खत्म होते जाते हैं और तनाव, टेंशन, परेशानी, अवसाद की प्रॉब्लम, ये सब जो है बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो स्वस्तिक को यदि हॉस्पिटल के अंदर प्रयोग किया जाए, यह आप बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यदि आप कोई डॉक्टर हैं, यदि आपका कोई हॉस्पिटल है, तो आप स्वस्तिक जरूर लगाएं, क्योंकि वहां आने वाला हर मरीज इस स्वस्तिक की पावर से, सकारात्मक ऊर्जा से आपके दवा दिए जाने के बाद बहुत जल्दी ठीक होने लगेगा। तो इतना इंपॉर्टेंट है ये स्वस्तिक। लेकिन एक चीज और जान लीजिए, गलत तरीके से बनाया गया स्वस्तिक आपके ग्रहों को उठापटक कर देगा, आपकी जिंदगी में एकदम से भयंकर परिणाम ले आएगा। तो यह खतरनाक भी साबित हो सकता है। किस तरीके से इसको बनाया जाएगा यह हम आपको बताएंगे, और स्वस्तिक की महिमा के बारे में आपको मैंने बता दिया। आपको बताया कि क्या इसका साइंटिफिकली इंपॉर्टेंस है, इसकी क्या महत्व है इसका साइंटिफिकली। लेकिन अगर आपने स्वस्तिक को गलत बना दिया, गलत इंक से बना दिया, तो हर तरीके से आपको नेगेटिविटी घेर लेगी। आप स्वप्न में भी नहीं सोच पाएंगे कि मेरे पास इतनी समस्याएं कहां से आ गई, ऐसा तो मैंने कोई गलत काम किया नहीं। तो इस तरीके से स्वस्तिक को सही जगह प्रयोग करना बेहद जरूरी है। अब स्वस्तिक के प्रयोग के सही नियम क्या हैं? आपने स्वस्तिक की महिमा तो सुन ली, आपने स्वस्तिक का साइंटिफिक रीजन भी जान लिया, क्यों बनाया जाता है, लेकिन इसको एप्लीकेबल कैसे करना है, बनाना कैसे है, नियम क्या है, यह जानिए। देखिए, जब भी आप स्वस्तिक बनाएं तो स्वस्तिक की जो रेखाएं हैं, जो उसमें आड़ी और ऐसे प्लस करके जो निशान बनाया जाता है, स्वस्तिक की जो रेखाएं और कोण बिल्कुल सही होने चाहिए, यानी कि उसका एंगल बिल्कुल आप सही आकार का बनाइएगा, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। गलती से भी उल्टे स्वस्तिक का आपको निर्माण नहीं करना। उल्टा स्वस्तिक यदि आपने बना दिया तो बहुत परेशानी में पड़ जाएंगे, चलता हुआ व्यापार रुक जाएगा, नौकरी में समस्या आ जाएगी, पति पत्नी का एकदम से लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। कहा था कि हमने आपको पहले कि आप उल्टा स्वस्तिक मत बनाइएगा, फिर आपको हमारी बात याद आएगी कि हमने आपको कहा था सीधा ही स्वस्तिक बनाइए, नियम से बनाइए, तरीके से बनाइए, तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। लाल और पीले रंग के स्वस्तिक हमेशा सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। काले रंग का स्वस्तिक बिल्कुल ना बनाइएगा। आपने कहीं कहीं देखा भी होगा कि लोग कुछ अवेलेबल ना होने पे काली स्याही से या काली इंक से भी स्वस्तिक बना देते हैं, ये बिल्कुल गलत है। अगर स्वस्तिक धारण करना है, आपको लगता है आपका बच्चा जो है एकाग्रचित नहीं है, उसका मन जो है भटक जाता है, तो आपको स्वस्तिक हमेशा गोले के रूप में धारण करना है। गोले के अंदर कैसे धारण करना है? स्वस्तिक बनाइए चांदी का, और उस पे चारों ओर लेयर लग जाएगी चांदी की, एक गोल चक्र बन जाएगा, उस पर आप उसे लॉकेट के रूप में धारण कर सकते हैं। तो यह तरीका है स्वस्तिक को बनाने का, सही नियम है स्वस्तिक को बनाने का। अब स्वस्तिक को बनाने का सही तरीका क्या है?
स्वस्तिक को बनाने के लिए हमेशा हल्दी या रोली का ही प्रयोग किया जाता है। काली स्याही या फिर किसी अन्य स्याही से आप इसको बिल्कुल ना बनाएं तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। हमेशा रोली और हल्दी को आप मिक्स करके भी बना सकते हैं। हल्दी की जगह आप केसर का भी प्रयोग कर सकते हैं, रोली की जगह आप कुमकुम का भी प्रयोग कर सकते हैं। स्वस्तिक को बहुत ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए अष्टगंध के द्वारा भी आप इसे बना सकते हैं। अष्टगंध होता है ना, आपको मिल जाएगा बहुत आसानी से। अष्टगंध के द्वारा बनाया गया स्वस्तिक अपने आप में बहुत पूजनीय हो जाता है। वैसे तो स्वस्तिक की हमेशा पूजा अर्चना की जाती है, इसको धारण भी किया जाता है लॉकेट के रूप में, कवच के रूप में, और चांदी या सोने या तांबे का लॉकेट बना के जो है उसको गले में धारण भी किया जाता है। कई लोग इसको बाजू पर भी धारण करते हैं। तो इस तरीके से आप इसको बहुत आसानी से इसकी ऊर्जा का आभास कर सकते हैं। स्वस्तिक को बनाते समय हमेशा अपना मुंह पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ रखें। इससे क्या होगा, पूर्व सूर्य की दिशा है, उत्तर बुध और धन की दिशा है। तो एक तो आपको धन का फायदा होगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, और आपको क्या चाहिए, मान सम्मान आपको मिल गया, धन आपको मिल गया, स्वास्थ्य आपको मिल गया, नेगेटिव एनर्जी आपकी सारी खत्म हो गई। इससे ज्यादा स्वस्तिक बेचारा आपके लिए और क्या करे। तो स्वस्तिक तो आपके लिए रामबाण साबित हो गया। अब आपको बताते हैं कि कौन कौन सी जगह स्वस्तिक का आपको प्रयोग करना चाहिए, कैसे आपके लिए लाभप्रद हो सकता है, कैसे आपकी जिंदगी में ये चार चांद लगा सकता है। स्वस्तिक जिस स्थान पर वास्तु दोष हो, ये सोच लीजिएगा, अब आपके ईशान कोण में घर के उत्तर और पूर्व दिशा के अंदर टॉयलेट बना हुआ है, किचन है, किचन सही जगह नहीं है, तो क्या करें, आप जिस स्थान पर भी वास्तु दोष हो उस घर के मुख्य द्वार पर लाल रंग का स्वस्तिक तो लगाएंगे ही, लेकिन उस जगह पर भी, सपोज करिए किचन आपका रसोई घर ठीक जगह पर नहीं है, ईशान कोण में आपका रसोई घर है, होना चाहिए उससे साउथ ईस्ट कॉर्नर में, आग्नेय कोण में, लेकिन ईशान कोण में भी आप उसके ऊपर लाल स्वस्तिक लगाकर उसका भरपूर फायदा उठा सकते हैं। क्योंकि आग की जगह आग और पानी की जगह पानी होना, एक व्यवस्थित तरीके से आपका घर होना आपकी पॉजिटिविटी के लिए बहुत बेहतर है। अन्यथा आपके घर में नेगेटिव एनर्जी इस तरीके से फैलेगी कि आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। तो इसलिए स्वस्तिक का सही जगह प्रयोग आप करिए। सपोज करिए आपका रूम किसी तरीके से टेपर में है, कटा हुआ है, तो आप वहां पर उस स्वस्तिक को लगा सकते हैं। आपको लगता है 3 या 4 दरवाजे आपके इकट्ठे एक लाइन में हैं, तो आप उन पर स्वस्तिक लगा सकते हैं। आपकी फैक्ट्री के अंदर कोई वास्तु दोष आपको लगता है और किसी वास्तुशास्त्री से आप सलाह नहीं ले पा रहे, तब तक आप स्वस्तिक का प्रयोग करिए। रोली से बनाइए और हल्दी से बनाइए या फिर केसर से बनाइए, और उस जगह पर आपको स्वस्तिक जरूर लगाना है। पहले दिन से ही स्वस्तिक लगाने के बाद आपको वहां पॉजिटिविटी का जरूर आभास होगा। ऐसा हमने बहुत जगह देखा है। पूजा के स्थान पर जहां आप पूजा पाठ करते हैं, घर का ईशान कोण, वहां जरूर स्वस्तिक लगाइए। हल्दी का बना लीजिए, केसर का बना लीजिए। जो बच्चे पढ़ने निकलने वाले हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, स्टडी करते हैं, मन नहीं लगता, भटकाव है, तो वहां पर आप एक हल्दी या केसर से बना के स्वस्तिक उनकी टेबल पर रख दीजिए, उनकी बुक्स के पास रख दीजिए, उनके शयन कक्ष में रख दीजिए, बेडरूम में रख दीजिए। और अपने वाहन के अंदर, वाहन बहुत जल्दी जल्दी आपका खराब हो जाता है। क्यों हो जाता है? वहां नेगेटिव एनर्जी है। लाए तो आपने वाहन को बिल्कुल ठीक, लेकिन घर पर आने के बाद वो वाहन खराब हो गया। क्या करें साहब? तो आपको वाहन के अंदर हो सके तो वाहन का आगे से बोनट उठा के और वहां पर इंजन पर भी आप एक हल्दी से स्वस्तिक बनाइए। देखिए प्रभाव इसका, वो वाहन बहुत लंबे समय तक खराब ही नहीं होगा। छोटे बच्चों के कमरे में स्वस्तिक जरूर बनाएं। छोटे बच्चे डर जाते हैं, छोटे बच्चे बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं, तो ऐसे में छोटे बच्चों के रूम के अंदर आपको स्वस्तिक बनाना बेहद जरूरी है। अब आपको बताता हूं कि एकाग्रता के लिए जो बच्चे पढ़ रहे हैं, मन भटकाव की स्थिति में, पढ़ नहीं पा रहे या इधर उधर की बातों में ज्यादा ध्यान देते हैं, तो सोने या चांदी में बना हुआ स्वस्तिक उनके गले में जरूर धारण कराएं। इससे उनका एकाग्रचित होगा मन,
मन शांत हो जाएगा, और जब मन शांत हो जाएगा तो वो अपने कार्य में ऑटोमेटिक लग जाएंगे, यानी कि उनको कहीं डांटना डपटना नहीं पड़ेगा। आप अपने आप देखेंगे कि उनके अंदर परिवर्तन आना शुरू हो गया है। और बताता हूं आपको कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक जो आप उपकरण लाते हैं, एलसीडी लाए हैं, फ्रिज लाए हैं, कुछ भी लाए हैं आप, वो जल्दी से खराब हो गया, आपने बहुत महंगा खरीदा, आपके पैसे भी बहुत खर्च हुए, लेकिन सबसे पहले लाने पर घर के अंदर उस पर छोटा सा, कहीं भी आगे या पीछे या ऊपर नीचे कहीं भी आप जो है केसर से या हल्दी से एक छोटा सा स्वस्तिक लगा दीजिए। उसमें किसी भी तरह की कोई खराबी बिल्कुल नहीं आएगी। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो लंबे समय तक आपका सामान खराब नहीं होता, और आपके इतने महंगे पैसे से खरीदा हुआ ये सामान जो है हर तरीके से आपको शुभता भी देता है, और किसी तरह की आपके मन के अंदर नेगेटिविटी भी नहीं आती। कोई भी वस्तु जो आप अपने घर पर लाते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, चाहे कोई पूजा का सामान हो, चाहे कोई बर्तन हो, कुछ भी हो, उसको लाने के बाद सबसे पहले हल्दी का स्वस्तिक उस पर आप जरूर बना दें। इससे आप देखेंगे कि वो सामान हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ बना हुआ है। सामान जो लाए थे आप, खराबी उसके अंदर नहीं आएगी। और स्वस्तिक का एक आपको प्रयोग बताता हूं। यदि आपके मन के अंदर नकारात्मकता है, आप सोच रहे हैं कि आप अपने आप को स्वस्थ कर लें, आप बीमार भी हैं, तो आप क्या करेंगे? एक बाल्टी के अंदर आपको अपनी अनामिका उंगली से स्वस्तिक बना देना है, यानी पानी के ऊपर अपनी इस दाएं हाथ की अनामिका उंगली से स्वस्तिक बनाइए, सिर्फ पानी के ऊपर ऐसे, और उस जल से स्नान कर लीजिए। देखिए प्रभाव, आपकी बीमारी डे बाय डे खत्म होने लगेगी। और आपको बताता हूं एक छोटा सा प्रयोग कि जब बच्चा घर से बाहर निकले तो आप एक सफेद पेपर पर रोली से स्वस्तिक बनाइएगा और उसकी पॉकेट में रख दीजिएगा। बच्चा एकदम से स्वस्थ रहेगा। यदि पेट की समस्या आपको बार बार परेशान करती है, स्टमक आपका बार बार अपसेट हो जाता है, तो घबराइएगा नहीं। दिन में एक बार दही में थोड़ा सा केला मिलाकर आप उसका सेवन कर लीजिए, पेट की सारी समस्याएं बिल्कुल दूर हो जाएंगी और स्टमक आपका बार बार खराब नहीं होगा। तो अब बताते हैं आपको आज का दैनिक राशिफल। शुरुआत होगी मेष राशि से। मेष राशि, सेहत खराब हो सकती है, पिता का सम्मान भरपूर करिएगा, मिश्री का दान करें, शुभ रंग आपके लिए पीला, भाग्य प्रतिशत होगा 78। वृषभ राशि, व्यापार तेजी से चलेगा, किसी भी काम में देरी ना करिएगा, केले का दान करना बहुत शुभ रहेगा, शुभ रंग आपके लिए हरा, भाग्य प्रतिशत होगा 69। मिथुन राशि, कोर्ट कचहरी में आपको विजय मिलेगी, किसी विद्वान की सलाह अवश्य लीजिए, शक्कर का दान करना बेहद शुभ है, शुभ रंग आपके लिए मेहरून, भाग्य प्रतिशत होगा 83। कर्क राशि, दांपत्य जीवन में खटास आएगी, मन में किसी तरह की दुविधा ना रखिएगा, कांच के बर्तन का दान जरूर करें, शुभ रंग आपके लिए लाल, भाग्य प्रतिशत होगा 70। सिंह राशि, जीवन में तनाव थोड़ा सा बढ़ सकता है, अपने से बड़ों का सम्मान भरपूर करिए, लाल रंग के फल का दान करना बहुत शुभ रहेगा, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी, भाग्य प्रतिशत होगा 86। कन्या राशि, संतान की चिंता खत्म होगी, धन किसी को उधार बिल्कुल ना दीजिएगा, चावल का दान देना बहुत ठीक रहेगा, शुभ रंग आपके लिए नीला, भाग्य प्रतिशत होगा 79। तुला राशि, नौकरी में परिवर्तन का योग बन चुका है, रिश्तों में थोड़ी सी मधुरता आएगी, मीठी वस्तुओं का दान जरूर करें, शुभ रंग आपके लिए सफेद, भाग्य प्रतिशत होगा 87। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य खराब होने का योग है, कारोबार में लाभ थोड़ा कम हो सकता है, कपड़ों का दान अवश्य दीजिए, शुभ रंग आपके लिए कत्थई, भाग्य प्रतिशत होगा 67। धनु राशि, छोटी यात्रा का योग बना हुआ है, संतान पक्ष से
खुशी मिलेगी। लाल वस्तुओं का दान करें। शुभ रंग भी आपके लिए लाल। भाग्य प्रतिशत है 65। मकर राशि, अपनी वाणी में मधुरता लाएं। धन का फायदा अवश्य होगा। चने की दाल का दान करें। शुभ रंग आपके लिए पीला। भाग्य प्रतिशत होगा 81। कुंभ राशि, आर्थिक स्थिति पहले से अच्छी होगी। अपने खान पान का ध्यान रखें। सफेद वस्तुओं का दान करें। शुभ रंग आपके लिए नीला। भाग्य प्रतिशत होगा 78। मीन राशि, काम का नया अवसर आपको मिलेगा। छोटी यात्रा पर आप जा सकते हैं। नमकीन वस्तुओं का दान करें। शुभ रंग आपके लिए नारंगी। भाग्य प्रतिशत होगा 64। अब एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पुणे से शिव हैं। जी शिव, बताएं आपकी क्या समस्या है, प्रश्न पूछिए। पंडित जी, शादी के बारे में पूछना है मेरे। जी, आपकी जन्म की तारीख? 2 मार्च 1980। 2 मार्च 1980। हाँ, रात समय रात के 9 बजे। 2 मार्च 1980 रात को 9 बजे। रात के 9 बजे। प्रश्न उदगीर, आपका सिर्फ महाराष्ट्र। विवाह से संबंधित प्रश्न है कि और फ्यूचर के बारे में पूछना है। अच्छा, फ्यूचर और विवाह के बारे में। हाँ हाँ जी, क्या करूं, क्या सक्सेस नहीं मिल रही? सक्सेस नहीं मिल रही भैया। देखिए भैया, जो कुंडली का आकलन मैं इस समय कर रहा हूं, शुक्र की स्थिति इस समय मुझे बहुत डामाडोल नजर आई, जिसके कारण से आपके विवाह के अंदर तो दिक्कत आई, साथ ही साथ इस दिक्कत के इतना बढ़ने के बाद आपको जो है कैरियर की भी चिंता सताने लगी। तो भैया आप चिंता मत करिए, बिल्कुल चिंता मत करिए। करना क्या है, सबसे पहले आपको विवाह की सारी समस्या खत्म हो जाए। 10 रत्ती से 11 रत्ती तक के मध्य एक आप ओपल अपनी इंडेक्स फिंगर यानी दाएं हाथ की इस तर्जनी उंगली के अंदर जो है आप जरूर पहनिए। ये आप पंचधातु या फिर गोल्ड में पहन सकते हैं, ठीक है। और शुक्रवार के दिन जो है आपको ओम शुम शुक्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। यदि आप ऐसा लगातार कुछ दिन करते रहे तो आपके विवाह की दिक्कत भी खत्म होगी और साथ ही साथ आपके कैरियर के अंदर भी टेंशन खत्म हो जाएगी। हर बृहस्पतिवार को मिश्री और तुलसी पत्र का भोग जो है भगवान कृष्ण को लगाकर स्वयं ग्रहण करिएगा, कोई विघ्न बाधा नहीं आएगी। एक दर्शक और जुड़ चुके हैं हमारे साथ, गुलशन जी फतेहाबाद से। जी गुलशन जी, बताएं। गुरु जी प्रणाम। जी प्रणाम। जी, मेरे बेटे के बारे में पूछना था। नाम पीयूष। जी, जन्म की तारीख? 17 अगस्त 1996। 12 अगस्त 1996। सुबह 1:52। सुबह 1:52। ये फतेहाबाद हरियाणा। फतेहाबाद हरियाणा। जी, ये जैसे बच्चा ये बीटेक कर रहा फूड में जी, उसकी नौकरी के बारे में जानना था और बच्चे में गुस्सा बहुत है। अच्छा, भी जैसे देखिए सबसे पहले आपको हम जानकारी दे दें कि क्रोध के लिए चंद्रमा जिम्मेदार होता है और यहां पर भी चंद्रमा और मंगल दोनों ही यहां पर मुझे पीड़ित नजर आ रहे हैं। करना क्या है, चंद्रमा को और मंगल को ठीक करना है। सबसे पहले तो आप उनकी माता हैं, चिंता करना छोड़ दीजिए। क्या करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी की पूजा अर्चना करने के लिए कहिए अपने सुपुत्र से। एक लाल गुलाब का पुष्प हनुमान जी को चढ़ा दीजिए। उनसे कहिए हर मंगलवार हनुमान चालीसा का पाठ करें और महीने में एक बार जब अमावस्या आती है तो अपने पितरों के नाम से आप बालक का हाथ लगा के, अपने बेटे का हाथ लगा के कुछ ना कुछ जरूरतमंद लोगों में कपड़े का दान कर दीजिए, भोजन का दान कर दीजिए और किसी जरूरतमंद को दवा का दान कर दीजिए। मात्र इतना सा करिएगा, सारी टेंशन आपके पुत्र की बिल्कुल खत्म हो जाएगी। एक दर्शक और जुड़ चुकी हैं हमारे साथ, अलका जी हैं, ये रायपुर से। जी अलका जी, क्या प्रश्न है आपका? गुरुजी प्रणाम। जी प्रणाम। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 8/5/1996। 8/5/1996। समय है सुबह 9:30 बजे। सुबह 9:30 बजे। जी। स्थान रायपुर छत्तीसगढ़। रायपुर छत्तीसगढ़। प्रश्न पूछिए। मैंने बीकॉम में ग्रेजुएट किया है। 2 साल हो गए मेरी पढ़ाई छूटे हुए। मैं शिक्षा के क्षेत्र में करियर बनाना चाहती थी, लेकिन मैं बीएड नहीं कर सकती क्योंकि मेरा परसेंट भी बहुत कम है। अच्छा, मैं क्या करूं? मेरा करियर, मेरी किस्मत मेरा साथ ही नहीं दे रही है। मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है।
अब आपकी किस्मत कहाँ- आपका जरूर कहाँ साथ से देगी। बनाऊं? आपने प्रश्न किया और प्रश्न भी आपने एकदम से सटीक किया। पंचम भाव में बृहस्पति, और जब बृहस्पति किसी भी भाव में हो, वो पीड़ित हो जाए तो कहीं ना कहीं जो है विद्या अर्जन करने में, पढ़ाई करने में जो है दिक्कत आती है। यहां भी यही समस्या मुझे आपकी पत्रिका में नजर आई। सबसे पहले आपको कैरियर की चिंता है, चिंता छोड़िए और चिंतन करिए, यानी कि चिंता जो है छोड़ दीजिए। क्या करना है? सबसे पहले आप जल्दी उठिए, तांबे के लोटे से भगवान सूर्य को अर्घ दे दीजिए और एक साबुत हल्दी की गांठ पीले धागे से बांधकर अपने बाएं बाजू पर जरूर बांध लीजिएगा। ऐसा शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार के दिन सुबह सूर्योदय से लेकर और 1 घंटे के भीतर, यानी कि बृहस्पतिवार को बृहस्पति की होरा में करिएगा। ये करके देखिए, आपको लाभ मिलेगा और ये हल्दी की साबुत गांठ एकदम से पुखराज की तरह काम करेगी। करके देखिए, लाभान्वित आप अवश्य होंगे और आपके कैरियर में आपको जरूर सफलता मिलेगी। अब बात करते हैं उनकी जिनका आज जन्मदिन है। ये साल आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आया है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लेकर आया है। जुलाई के बाद नौकरी में तरक्की का योग बना हुआ है, तो ये बहुत उत्तम बात है। स्वास्थ्य की चिंताओं को खत्म करने के लिए सप्ताह में एक बार जरूरतमंद लोगों को खाना जरूर खिलाइएगा, इससे आप स्वस्थ रहने लगेंगे। 7 तरीके का अनाज और कपड़ों का दान जरूर करिएगा, इससे आपको लाभ भी होगा। हर बृहस्पतिवार को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करिए, इससे आपका आने वाला संपूर्ण वर्ष हर तरीके से आपको शुभता देगा, हर तरीके से आपको जीवन में प्रगति देगा। आइए अब बात कर लेते हैं आज के शुभ पहर की। आज के शुभ पहर का जो समय है वो शाम 6:30 बजे से और लगभग 8 बजे तक का है। इस समय सफेद फूल लीजिएगा और मां सरस्वती को अर्पण कर दीजिए। ये अपने दाएं हाथ से अर्पण करिएगा। अपने इष्ट का और अपने कुलगुरु का ध्यान जरूर करिए। मां सरस्वती को हो सके तो मिश्री का भोग भी लगा दीजिएगा। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके रुके हुए कार्य पूरे होने लगेंगे और साथ ही साथ आपके हर काम के अंदर तेजी आएगी। हर तरीके से आपको प्रोग्रेस देखने के लिए जरूर मिलेगी। चाल चक्र में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।